और ये कितने का प्रोजेक्ट है सर? 50,000 करोड़ रुपए का। 50,000 करोड़ रुपए के लिए 5 जगह। इससे पहले RVNL ने भी तो सर बाहर की कंपनी के साथ ही वंदे भारत ट्रेन के लिए एक साझेदारी करी है। और भेल ने किसके साथ की थी? भेल ने टीटागढ़ के साथ करी। दोनों कंपनी इंडियन है। शेयर के कामकाज खराब हो गए कि शेयर नीचे आ गया जी, किसी ने अपना माल बेच दिया और हमने सोचा SJVN जो जल विद्युत में काम करता है, ऊर्जा के स्रोतों में काम करता है, वो काम करना बंद करेगा? नहीं करेगा सर। को ये चीज़ें दे दी पर वो अंदरूनी तौर पर काफ़ी बड़ी है। अब जो मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि क्या ये बड़ी न्यूज है या नहीं है, तो अब आपसे कारनामा कर दिया है कि जहां सरकार कह रही है कि स्वदेशी जो उपकरण हमारे इंडिया में बनने चाहिए, कुछ भी रक्षा की चीज़ें हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में बननी चाहिए। ये बताओ कि आगे क्या होगा, ये बताओ, प्रूफ के साथ बताओ। सर प्रूफ के साथ हम कैसे बताएं कि आज मेरे घर में क्या बना है? मैं नीचे जाऊंगा, अब देखूंगा क्या बना है। ये ऐसे नहीं होता है। लेकिन काफ़ी पहले तो एंट्री कर लेते हैं और रिजल्ट में ही कुछ अपनी प्रॉफिट की चीज़ों को ले लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिजल्ट को भांपते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई हैं। फिर नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर भेल की, SJVN की बात करेंगे। कल वोडाफोन आइडिया का रिजल्ट आने वाला है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे और बात करेंगे श्री रेणुका शुगर की। आज की वीडियो श्री रेणुका शुगर की आपको थोड़ा सा समझ कर देखनी है, क्योंकि रिजल्ट में जैसे इसका लॉस आया उसकी वजह से काफ़ी लोगों के दिल टूटेंगे और उसकी वजह से आपको समझना है कि इस कंपनी में क्या आगे जाकर वैल्यू है या नहीं है। देखो सर, खरीदना बेचना वो तो हम अपने द्वारा करेंगे, पर किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें सटीकता तक एक तो न्यूज होनी चाहिए हमारे पास, और एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो आपको गुमराह नहीं कर रहा हो, बल्कि जो चीज़ आ रही है पॉजिटिव निगेटिव सब आपको समझा रहा है। शेयर मार्केट में ये नहीं कि सर कुछ गलत होता जा रहा है तो कुछ कंपनियां आगे जाकर कुछ अच्छा नहीं करेगी, वो अच्छा भी कर सकती है। ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी सर। तो सटीकता तक सर जानकारी लीजिए, नॉलेज लीजिए, न्यूज़ लीजिए, साइकोलॉजी लीजिए, और व्यू जो है शेयरों के प्रति रखना बेचना जो भी है वो सर आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर तो आपको सिर्फ एक न्यूज बेस्ड चीज़ें बताई जा रही हैं। इस तरीके से हम रिजल्ट को देखकर बड़ा ही अचंभित सा हो जाते हैं कि कोई कंपनी ने अच्छा रिजल्ट प्रस्तुत कर दिया और कोई कंपनी ने बेकार रिजल्ट प्रस्तुत कर दिया। इस समीक्षा के लिए मैंने काफ़ी वीडियो पहले बना चुका हूँ कि किसी भी शेयर को रिजल्ट के माध्यम से खरीदना और बेचना नहीं है, बल्कि वो लोग पैसा कमाते हैं जो रिजल्ट से काफ़ी पहले तो एंट्री कर लेते हैं और रिजल्ट में ही कुछ अपनी प्रॉफिट की चीज़ों को ले लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिजल्ट को भांपते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई हैं, फिर वो अपनी एंट्री कुछ रिजल्ट के कुछ दिनों बाद बनाते हैं, वो संभवतः प्रॉफिट कमाते हैं। क्यों मैं ऐसा बोलता हूँ सर? देखो सर, JK टायर का रिजल्ट आया, गिरावट। SBI का रिजल्ट आया, गिरावट। उसके बाद आपको भेल का देखने को मिला, लॉस आया, वो तो चलो लॉस में गिरावट ही है, तब भी गिरावट। तो अब आपको देखना है कि जब SBI हो गया, भेल हो गया या आपका JK टायर हो गया, क्या उन्होंने निरंतर गिरावट कर दी या कुछ संभले भी हैं? तो संभले हैं ना सर। तो वही आपको चीज़ देखनी है कि रिजल्ट के प्रति ऐसी भावना ना बनाए, बल्कि काम को देखें हम। और जब हम काम को देखते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ बहुत ही कुछ हमें शेयर मार्केट से मिलेगा सर। बात करेंगे भेल की, और भेल ने एक ऐसा कारनामा कर दिया है कि जहां सरकार कह रही है कि स्वदेशी जो उपकरण हमारे इंडिया में बनने चाहिए, कुछ भी रक्षा की चीज़ें हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में बननी चाहिए, तो इसके ऊपर भेल ने थोड़े से अलग कदमों को अपने बढ़ा दिया है। जहां भेल एक ऐसी परियोजना के लिए एक साझेदारी की उसने घोषणा कर दी, और वो इटली का विक्रेता है, यानी कि इटली की कंपनी है जो वायु रक्षा बंदूकों के निर्माण में लगी हुई है, उसके साथ भेल ने साझेदारी करने का घोषणा कर दी है। मंत्रालय की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से कुछ निविदाएं बुलाई गई, जिसके अंदर भेल भी है, लार्स एंड टर्बो है और एक अन्य कंपनी भी है जो इंडियन कंपनी है। लेकिन यहाँ एक ऐसा महत्वपूर्ण चीज़ आ रही है कि भेल ने इटली की एक कंपनी के साथ ये साझेदारी करके
अलग विचार अपने रखे हैं। वैसे ये पॉजिटिव न्यूज़ है क्योंकि रक्षा के लिए चीज़ों के साथ हो रहा है और एयर बंदूकें जो बनाई जा रही हैं वो इंडिया में ही बनेगी, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ समझनी चाहिए। तो भेल जो है रक्षा के क्षेत्र में भी अपना योगदान दे रहा है सर। और ये जो परियोजना है इसकी जो लागत है करीब 6,500 करोड़ रुपए की ये प्रोजेक्ट है, पर ये अभी पूर्णतया किसी को मिला नहीं है। पर यहाँ पर भेल की चीज़ मैंने आपको बताई, उसने इटली की कंपनी से इस तरीके की साझेदारी की है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि पूर्णतया हमें ये भी देखना है कि इससे पहले RVNL ने भी तो सर बाहर की कंपनी के साथ ही वंदे भारत ट्रेन के लिए एक साझेदारी करी है। और भेल ने किसके साथ की थी? भेल ने टीटागढ़ के साथ करी, दोनों कंपनी इंडियन है। तो जब RVNL बाहर जाके वंदे भारत ट्रेन के लिए इस चीज़ें देख सकता है तो भेल ने भी इस तरीके का कदम उठाया, तो पॉजिटिव संकेत है, इस आप समझ कर चलना पड़ेगा। बहुत से लोग कह रहे हैं सर SJVN का क्या फ्यूचर है। देखो सर SJVN का फ्यूचर तब मैंने आपको इतना अच्छा बताया था जब वहाँ से काफ़ी नीचे शेयर था, जब आज आपको वो शेयर मिल रहा है। आपने मेरी कई वीडियो इस तरीके से देखी हैं कि मैंने IOC के साथ जो पार्टनरशिप नवीनीकरण ऊर्जा की तरफ या कई प्रोजेक्ट SJVN के नेपाल में चल रहे हैं, इंडिया में चल रहे हैं, अच्छा पोर्टफोलियो बनाने की पेशकश में SJVN है। इसके पास जल विद्युत पवन और आपकी अन्य ऊर्जा के स्रोत हैं, उसके द्वारा ये वर्क करता है। तो IOC ने भी कहा था कि इसके पास जो अच्छा पोर्टफोलियो है नवीकरणीय ऊर्जा के लिए, तो वहीं से दिशा निर्देश हैं कि किसी कंपनी के उज्ज्वलता बड़ी बड़ी कंपनियां देख रही हैं। SJVN में मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे हैं सर अब आप इसकी वीडियो नहीं बना रहे हो, अब तो सर शेयर काफ़ी ऊपर है। देखो सर जब शेयर टॉप में पहुंच जाता है तो संभवतः है कि वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, और प्रॉफिट बुकिंग आने का मतलब ये नहीं कि शेयर आपका डाउन हो गया या ख़राब हो गया, शेयर के कामकाज ख़राब हो गए कि शेयर नीचे आ गया जी, किसी ने अपना माल बेच दिया और हमने सोचा SJVN जो जल विद्युत में काम करता है, ऊर्जा के स्रोतों में काम करता है, वो काम करना बंद करेगा? नहीं करेगा सर। समझने वाली बात है, आज की वीडियो को आपको समझना है कि अरुणाचल प्रदेश में सर SJVN को 5 जल विद्युत परियोजना सौंपी गई है। देखो सर ये 5 जल विद्युत परियोजना SJVN को सौंपी गई है, ये आपके लिए बड़ी बात नहीं हो सकती, मेरे लिए भी नहीं है कि इस किसी कंपनी को ये चीज़ें दे दी, पर वो अंदरूनी तौर पर काफ़ी बड़ी है। अब जो मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि क्या ये बड़ी न्यूज़ है या नहीं है, तो अब आपको समझना है कि ये परियोजना पहले किसी और डेवलपर के पास थी जो निजी थे, यानी कि प्राइवेट कंपनियों के पास थी। उन्होंने सफलतापूर्वक इसको निष्पादित नहीं किया, नहीं कि इसको काम को पूरा नहीं करा, और उनसे वो चीज़ें ले ली गई। तो अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंसी बढ़ गई है, यहाँ SJVN की जीवन इंपॉर्टेंट हो गया है सर। क्यों हो गया है? क्योंकि किसी काम को करने के लिए जो परियोजना किसी और डेवलपर को दी गई थी उससे वो वापस लेकर ये दी जा रही है SJVN को। यहाँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि SJVN को अरुणाचल प्रदेश में इस लायक समझा कि वो दूसरे जो काम नहीं कर रहे थे वो SJVN काम करेगा। अब आपको इंपॉर्टेंट लगा है? देखो सर मेरा माध्यम न्यूज़ को पढ़ने का अलग है, अगर ये माध्यम आपको समझ में आ रहे हैं तो आप काफ़ी आगे तक के जाओगे, वरना कमेंट तो सर करने वाले आ ही जाते हैं। एक ने कमेंट कर दिया आज कि ये बताओ कि आगे क्या होगा, ये बताओ प्रूफ के साथ बताओ। सर प्रूफ के साथ हम कैसे बताएं कि आज मेरे घर में क्या बना है? मैं नीचे जाऊंगा अब देखूंगा क्या बना है, ये ऐसे नहीं होता है। लेकिन खाना तो बना है ना, खाना तो बना होगा। अब ये कैसे बता दूं जी घर में दाल बनी है, रोटी बनी है, चटनी बनी है, क्या बनी है? ऐसे विचारों वाले लोग आ रहे हैं। और 3 कमेंट कर दिए उसको मैंने, उसके बाद मैंने कहा भाई अपनी ना वैल्यू बढ़ाओ थोड़ी सी। अभी एक कमेंट आया, मैंने उसका जवाब दिया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कह रहा प्रूफ के साथ बताओ। भाई प्रूफ के साथ कौन किसको बताएगा? ये शेयर मार्केट है, हमारे हिसाब से नहीं चलती है, हमें व्यू बनाने पड़ते हैं यहाँ पर। तो ऐसे नादान लोग भी हैं जो सीधा ही पूछ रहे हैं बता दो सर SJVN कहाँ जाएगा, मतलब अलग तरीके से पूछते हैं। तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, ये चैनल ऐसे आपके लिए नहीं है, ये समझने वाला चैनल है सर, इसको समझो। अगर ये चीज़ें मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ कोई भी नहीं बताएगा आपको, ये आपको आपकी डेवलप चीज़ें कर रहा हूँ मैं, पर कुछ नादान नहीं कर रहे हैं। तो वजूद बनाइए अपना, कमेंट पूछने के तरीके लाइए, और अगर आपको तरीके नहीं पता तो सारे कमेंट पढ़िए, फिर सब लोगों के भाई लोग कैसे कैसे कमेंट करते हैं। तो समझने वाली चीज़ है कि SJVN की यहाँ वैल्यू होगी बढ़ गई है। और ये कितने का प्रोजेक्ट है सर? 50,000 करोड़ रुपए का।
50,000 करोड़ रुपए के लिए 5 जल विद्युत परियोजना के लिए एसजेवीएन के साथ हस्ताक्षर हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। ये कितना मेगावाट का है सर? 5097 मेगावाट का है और इसका लागत 50,000 करोड़ रुपए करीब की है। और करीब ये कितनी उत्पन्न बिजली करेगा जल विद्युत से सर? 20,652 मिलियन यूनिट का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा होगा यहाँ पर। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है सर। यहाँ से आपको कहीं से दिख रहा है कि मैं इस शेयर को ना रखूँ या इस शेयर को बेच दूँ? ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। सारी परिस्थितियों को समझिए सर, समझने वाली चीज़ों को लाइए। अच्छे अच्छे शेयरों की गिरावट के तरफ आपका मूड चेंज हो गया ना, समझ लो हमने फिर शेयर मार्केट में काम नहीं करा। और जब गिरावट के और हमारा दिल चेंज हो जाता है कि कल को रेणुका शुगर 3 रुपये गिर जाएगा, तो जिन्होंने सपने लंबे देखे थे क्या वो उनके सपने साकार होंगे? आज की वीडियो रेणुका शुगर में दिमाग से समझना सर। एक ग्रुप है विल्मर इंटरनेशनल। अब इस ग्रुप में ये खाद्य चीज़ों के लिए काम करता है, किसी से जुड़ा हुआ वो एक कंपनी है विल्मर इंटरनेशनल जो सिंगापुर की है। इसके सीईओ है ओक खून होंग है सर। ये कैसा नाम है पता नहीं, वहाँ के हैं सर, सिंगापुर के। तो ये क्या करता है सर? एशिया के साथ साथ अफ्रीका में बड़े बड़े कंपनियों में शुमार हो रहा है। करीब 50 देशों में अपने नेटवर्क को इसने फैला रखा है। तेल में, पाम तेल में, चीनी में, एथनॉल में, इस तरीके का काम ये करता है विल्मर। और जब हम विल्मर का नाम सुनते हैं तो हमें अडानी विल्मर याद आ जाता है कि भाई अडानी विल्मर जो कंपनी है वो अडानी जी की है। ध्यान रखना सर, अडानी विल्मर और विल्मर ग्रुप जो इंटरनेशनल है, दोनों ने मिलकर 44% की हिस्सेदारी अडानी विल्मर में ली है। दोनों ज्वाइंट वेंचर के साथ चल रहा है। और दूसरी तरफ आपको देखना पड़ेगा कि सबसे बड़ा प्रमोटर श्री रेणुका शुगर में कौन है? ये वही है विल्मर इंटरनेशनल। तो इस कंपनी को आप छोटा समझ रहे हो? ध्यान रखना, रेणुका शुगर में 62.48% की हिस्सेदारी विल्मर इंटरनेशनल की है, जो बाहर की कंपनी है जिसने अडानी विल्मर में भी अपनी हिस्सेदारी, दोनों ने ज्वाइंट वेंचर के थे, 44% बनाई थी। अब आपको एक चीज़ समझनी है कि 2018 के बाद विल्मर ग्रुप ने, जो इंटरनेशनल है बाहर का, सिंगापुर ने अपने प्रमोटरों से अपने कब्जे में ले ली हिस्सेदारी। और कब्जे में हिस्सेदारी लेने के बाद उन्होंने देखा कि ये कर्ज में डूबी हुई कंपनी, इससे पहले कर्ज में डूब रही थी सर, बहुत कम सेल हो रही थी। बातों को समझना कि 2018 के बाद अपने प्रमोटरों से श्री रेणुका शुगर का नियंत्रण अपने हाथ में लिया और उस टाइम 850 करोड़ रुपए का निवेश किया था विल्मर ग्रुप ने। क्या किया था? 850 करोड़ रुपए का। और उस वक्त जो श्री रेणुका शुगर की एथनॉल की क्षमता थी वो थी 570 किलो लीटर प्रति दिन। तो अब उसके बाद से उन्होंने जब निरंतर लिया तो अब इनकी क्षमता कितनी हो गई है? 1250 किलो लीटर प्रति दिन। समझो, इससे पहले जो कर्ज में डूबी थी तो उसका निरंतर अब इस बड़ी कंपनी ने सिंगापुर के लिया था। बीच में आपको न्यूज़ भी देखने को मिली थी कि अडानी ग्रुप श्री रेणुका शुगर को बाय कर रहा है। देखो सर, जब हम श्री रेणुका शुगर को देखते हैं तो वहाँ विल्मर लिखा आता है और विल्मर से हमें लगता है अडानी विल्मर हो गया जी। तो हमें ये भी चीज़ समझनी पड़ेगी कि उन्होंने 2018 के बाद इसके अंदर निवेश किया और इसकी एथनॉल की क्षमता को 570 किलो लीटर प्रति दिन से 1250 किलो लीटर प्रति दिन कर दिया। और इसके एमडी अतुल चतुर्वेदी कह रहे हैं कि वो अगले साल तक इस एथनॉल की क्षमता को 25% तक बढ़ा देंगे। ये वही रेणुका शुगर है जिसने बीते दिनों ये हिसाब लगाया था कि सरकार के पास जो एथनॉल जा रहा है वो कितना जा रहा है, यानी कि विपणन कंपनियों के पास जो एथनॉल ब्लेंडिंग के लिए जा रहा है, जो पेट्रोल में 20% मिलने की एक कवायद जो है हमारी सरकार ने देखी है, वो कितना जा रहा है। तो एथनॉल पर नजर है। ये सबसे बड़ा खिलाड़ी है, मैं आपको बता दूं, एथनॉल में बनने के लिए तैयार हो रहा है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से चीनी की वैश्विक स्तर पर डिमांड बढ़ रही है,
ये अनोखा ही रूप धारण करती जा रही है। अभी तो आपको पता है सर ब्राज़ील सबसे बड़ा है, पर आपको देखना है कि इंडिया भी सबसे बड़े कदमों के साथ चीनी और एथनॉल में अपनी प्रतिक्रिया को बढ़ा रहा है और उसके योगदान में श्री रेणुका शुगर लगता जा रहा है। वर्तमान में श्री रेणुका शुगर जो है 200 मिलियन लीटर सरकार को एथनॉल देता है, 200 मिलियन लीटर देता है। ये 25% वित्त वर्ष 2024 में बढ़ा देंगे। कहीं से कमज़ोर लग रही है। किसी चीज़ को, मुकाम को पाने के लिए कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जून 2022 में इनकी सेल 1953 करोड़ रुपए करीब की थी, जून 2022 में। और जून 2023 क्वार्टर वन में यानी अभी हाल ही में 2284 करोड़ की सेल कर दी, बढ़ा दी है। कितने परसेंट? 16.95% की ग्रोथ कर दी है श्री रेणुका शुगर ने अपनी सेल में। और करीब 138 करोड़ रुपए का लॉस आ गया सर, एक्सपेंस ज़्यादा हो गया, लॉस आ गया, लेकिन बढ़ते हुई क्रम के साथ है ये। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं इसके अंदर क्या चीज़ है, अब आपको समझना है। एक तो ये अनुमान लगा रहा है सरकार को कितना एथनॉल जा रहा है, खुद ये 200 मिलियन लीटर का दे रहे हैं, उसे 25% ये बढ़ाएंगे। चीनी के क्षेत्र में भी अच्छा काम कर रहे हैं। जब से विल्मर इंटरनेशनल ने निरंतर अपने हाथों में लिया तो 850 करोड़ निवेश करने के बाद एथनॉल की क्षमता 570 से 1250 किलो लीटर प्रतिदिन हो गई है। तो क्षमता बढ़ रही है ना, और वो एथनॉल क्या है? फ्यूचर है। 2030 के लक्ष्य जो है ना हर तरफ से निकल कर आ रहे हैं, चाहे वो सुजलोन हो, एसजेवीएन हो, एनटीपीसी हो, ये हो, कोई भी हो। तो ये आपको समझना है। मुख्य तौर पर जो इसका रिजल्ट है, काफ़ी लोग अपने शेयरों को खोएंगे, मुझे पता है। देखो सर मेरे पास इस शेयर है, मैं आपको बता दूं, पर मैंने इसकी मंशा इस तरीके से देखता हूं। मैं इस तरीके से नहीं देखता कि कंपनी ने लॉस कर दिया। अरे कंपनी अगर लॉस कर रही है तो फिर सेल क्यों बढ़ रही है? सेल बढ़ रही है ना कंपनी में, तो मेन मैटर वो है सेल्स। अगर हमारी ग्रोथ हो रही है तो हमारे खर्चे भी बढ़ रहे हैं फिर, लेकिन ग्रोथ हो रही है और हमारी ग्रोथ डाउन हो रही है और हमारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो वहाँ क्या होगा? हम फंस जाएंगे हम। और इसके ऊपर हाथ किसके ऊपर है? जो एशिया और अफ्रीका में नंबर 1 सा बना हुआ है कंपनी विल्मर इंटरनेशनल, और दूसरी तरफ अडानी विल्मर में भी इनका स्टेक है, और तीसरी तरफ इनका रेणुका शुगर में सबसे बड़े प्रमोटर हैं ये। तो कुछ न्यूज है इसके अंदर, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। मुद्दा आप एथनॉल का बनाकर चलो। एथनॉल इंडिया में नहीं वर्ल्ड में भी एक अच्छा योगदान रख रहा है। हमारा देश इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसा हब बनने की तैयारी में है जो यहाँ से भी आगे जाकर निर्यात भी कर सके। तो बढ़ते कदम तो एकदम नहीं बढ़ेंगे, पर उस कदम को देखने की दृष्टि हमारे आंखों के अंदर आनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, ये मैं आपके लिए एनालाइज कर रहा हूँ, ये सिर्फ 1-2 घंटे की एनालाइज नहीं है। मैं आपको बता दूँ कि आप सोचते हो कि मैंने ये कहीं देखा और आपको बता दिया, और मैं जब भी आपको बता रहा हूँ कहीं देख के तो नहीं बता रहा, ये मेरे दिमाग में सेट है सर, मैं आपको बता दूँ। तो हर चीज़ जो दिमाग में सेट हो जाती है तो इसका मतलब उसका अध्ययन हमने ज़्यादा किया है। मेरे पास कल एक कमेंट आया था, श्री रेणुका शुगर में सर वीडियो बनाओ, इसने लॉस कर दिया है। सर लॉस तो काफ़ी कंपनी कर रही है, प्रॉफिट भी काफ़ी कंपनी कर रही है। क्या प्रॉफिट देने के बाद वो उस मुकाम तक जाते हैं? सर मैंने कहा था कि रिजल्ट का वजूद 1 से 2 दिन है, पर उसके बाद की मंशा उनके एमडी द्वारा जो दिखाई जा रही है, हमें उस पर फोकस करना है। मैं यहाँ पर आपके लिए ये एनालाइज कर रहा हूँ, एक फोकस वाली है कि क्या क्षमता हम किस शेयर को लेकर बैठे हैं। हमारे पास जो नगीने हैं वो क्या है, वो हम क्यों बैठे हैं? देखो सर, अगर इसके अंदर 2018 के बाद से विल्मर इंटरनेशनल ने होल्डिंग यानी प्रमोटर जो अपने थे उनकी नियंत्रण अपने पास लिया है, और उसके बाद ये गिरावट करता, यानी कि उसकी सेल डाउन हो जाती, पर जो पहले सेल आ रही थी वो भी डाउन हो जाती, तो हम समझ सकते थे इस कंपनी में कुछ नहीं बचा। कर्जे में तो डूबी है कंपनी है, तो आपको समझना है। लेकिन जब 2018 के बाद से 5 साल हुए हैं सर, ग्रोथ ही आई है, ग्रोथ आई है ना। तो अगर उनके ये इस कदम डालने के बाद जो इंटरनेशनल है विल्मर, कदम डालने के बाद भी ये सेल ना करता, उस हिसाब से हर जगह से प्रॉब्लम आती, तो हम समझ सकते थे फिर इस कंपनी में कुछ नहीं बचा। देखो सर, पहला जो चीज़ें हो चुकी हैं वो
उसको भी पता है ग्रुप को, जो विल्मर इंटरनेशनल ने, भाई मैं क्यों इसके अंदर 850 करोड़ रुपए और लगाऊं, उसे पता है। तो उसने कुछ समझा है ना कि भारत की मंशा क्या है, एथनॉल पर जा रही है। तो ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। कल आ रहा है वोडाफोन आइडिया का रिजल्ट और कल 14 तारीख है। एक सब्सक्राइबर कंटिन्यू वोडाफोन आइडिया पे सर पूछते मेरे पास इतने शेयर हैं सर, ये कल बढ़ जाएगा घट जाएगा। देखो सर, आप सच्ची चीज़ों को देख लो, सच्ची चीज़ों को एनालाइज कर लो और उसको समझ लो। आपको ज़रूरत ही नहीं किसी से कुछ पूछने की। आपके सामने हर तरफ देखने को मिल रहा है ये अपने सब्सक्राइबर खोते जा रहे हैं। हर तरफ आपको देखने को मिल रहा है जियो एयरटेल भागे जा रहे हैं। हर तरफ आपको देखने को मिल रहा है कि जियो का जो फीचर फ़ोन आया है करीब बहुत कम पैसों में, उसकी वजह से भी से आगे घाटे हो सकते हैं। तो ये सारी प्रतिक्रिया आपको बनानी चाहिए। 5G आने में देरी हो रही है और अगर 5G आने में और देरी हुई तो कितने इसके कस्टमर निकल जाएंगे, ये भी आपको मनसा बनाकर चलनी पड़ेगी। 5G को रोल आउट करने के लिए अडानी और इन्होंने समय मांगा, पर वो समय और नहीं DOT के माध्यम यानी डॉट के माध्यम से नहीं दिए जा रहा है। तो जल्दी उस चीज़ को होने की संभावना बढ़ जाएगी। पर फंड, इसमें भी फंड आ रहा है। जिस तरीके से स्पेक्ट्रम के ये उपयोग के पैसे और लाइसेंस शुल्क के पैसे इनको देने, उसके लिए समय वोडाफोन आइडिया ने दिसंबर तक मांगा है। ये भी अब दूरसंचार विभाग को देखना पड़ेगा वो देंगे या नहीं देंगे। अगर उन्होंने कहा नहीं है तो ये फिर खतरे में आ जाएगा। अगर दे दिया तो फिर 5 दिसंबर तक तो और कंपनियों के 5G के कस्टमर बढ़ जाएंगे। अगर ये दिसंबर तक किस तरह टाइम मांग रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि दिसंबर तक ये कहीं ना कहीं से फंड जुटा लेगा। तो यहाँ घाटा तो वोडाफोन आइडिया को होता जा रहा है। और आज जिस तरीके से मैं आपको बताऊं, कल का रिजल्ट फोकस में रखना, वहाँ 2 संकेत आपके बढ़ जाएंगे। अगर इसने कुछ अपना कवर किया तो बेस्ट, अगर और ज़्यादा कल गिर दिया इसने तो फिर ये शेयर गिर जाएगा और इसके साथ साथ फिर इंडस टावर भी गिरेगा। तो ये हमें पता है ना, इंडस टावर्स के साथ जुड़ के चल रहा है। सारी मंशा को बनाओ सर, लेकिन सारी परिस्थितियों को देखने के बाद ये लगता है कि जिस तरीके से इसके अंदर कुमार मंगलम जी आए, सरकार से मीटिंग की है और वो किस लिए इस मकसद से आए हैं और बार बार कह रहे हैं कि 5G भी लाएंगे, प्रमोटर पैसे भी डालेंगे, वो मकसद नहीं समझ में आ रहा कि वो कब होने वाला है। तो वो भी हमें समझना है कि उसके लिए हमें अभी टाइम देना पड़ेगा सर। पर एक चीज़ इसके साथ अच्छी होती जाती है कि ये समय समय पर अपने ना प्रीपेड प्लान ला रहा है अपने कस्टमर को लुभाने के लिए। वो आपको हर 2-4 दिन में इनका एक नया प्लान दिख जाएगा, पर उससे मुझे कोई मतलब नहीं है जब तक कि इसके अंदर फंड नहीं आता। तो कल का रिजल्ट इसका फोकस में है और फोकस में रिजल्ट रखने के बाद आपको समझना है कि इसके अंदर अब क्या प्रतिक्रिया आगे की बनेगी। फिलहाल तो सारा मकसद जो भी है इसके अंदर कल का रिजल्ट और फंड कब लाएंगे और रोल आउट कब होने वाला है, कौन कौन इनको पैसे दे रहा है, कितने प्रमोटर्स के अंदर पैसे डालने, वो सारा के सारा वोडाफोन आइडिया के मसलों में समझा है। तो किसी भी शेयर से कमाने की उम्मीद से पहले उसकी गिरावट, उसके उछाल, उसकी कठिनाइयाँ, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, सब नॉलेज लेनी चाहिए। लेने के बाद हम सोचें कि हम तो फंस गए हैं, तो वो तो लेने से पहले भी हमें दिख रहा है ना। तो वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलनी चाहिए। तो SJVN ने सर एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम जो सौंपा गया अरुणाचल प्रदेश से 5 जल विद्युत परियोजना के लिए, जिसकी लागत 50,000 करोड़ रुपए की है। पहले वो किसी और कंपनी के द्वारा हो रही थी, उसको वो नहीं कर पाए, तो अब इस चीज़ को चुना, यानी कि SJVN को चुना, तो इसके नंबर बढ़ रहे हैं यहाँ पर। जिस तरीके से भेल अब इटली की कंपनी के साथ एक साझेदारी की उसने घोषणा की है, तो उसने ये जता दिया है कि वो पार्टनरशिप करके एक वायु रक्षा बंदूकों का निर्माण करेगा या नहीं करेगा, वो बात की बात है। इससे पहले 2 और लाइन में है इस परियोजना के लिए, क्योंकि यहाँ पर स्वदेशी को ज़्यादा बढ़ावा। लेकिन दूसरी तरफ हम RVNL फिर वो देखें कि उसने भी कई बाहर की कंपनियों के साथ समझौते किए हैं, तो हो सकता है कि ये भी हो सकता है। तो चाइना के साथ होता तो हम मान लेते हैं, ये तो सर इटली के साथ हो रहा है। ये चीज़ें हो सकती हैं। ये अब हमें देखना है कि ये परियोजना इनको मिलती है या अदर कंपनियों को मिलती है। तो यहाँ पे आपको समझ कर चलना है। और दूसरी तरफ आपको देखना है कि श्री रेणुका शुगर में रिजल्ट तो इनका लॉस आया, लेकिन सेल्स बढ़ी है। पर जिस तरीके से अंदर के MD और विल्मर की चीज़ों को मैंने आपको समझाया, एथनॉल पर ज़्यादा फोकस करा है, तो वो भी आपको समझना है कि 2018 के बाद से इनकी स्थिति बेहतर हो रही है और ये अपने हर चीज़ों को अच्छा करने की मंशा के साथ आगे बढ़ेंगे। तो सारी प्रतिक्रियाओं को अपने आप बनाइए। किसी को भी शेयरों को लेने और बेचने की सलाह नहीं है सर, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए,
क्योंकि सच्ची वीडियो में सच्ची न्यूज अगर मिल जाए और एनालाइज सटीकता तक जाए तो वो आपके व्यू खुद ब खुद बनाएगी, और उस व्यू के अंदर खुद आपको काम करना है कि आपको करना क्या है। ये मैं नहीं बताऊंगा कि आपको खरीदना या बेचना, लेकिन आपको समझना है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं और ये न्यूज है। पर आपको इस चीज़ में फोकस करना है कि आप इस न्यूज़ को किस तरीके से समझ रहे हैं। तो चिट्ठी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।